नमस्ते सभी को। मैं जय द्विवेदी और मैं मैम का स्टूडेंट दिसंबर से हूँ। सिर्फ मैम की तारीफ़ तो खैर क्या ही करनी, पर मेरे को भी बहुत टाइम हो गया और ऐसी कोई मॉडलिटी नहीं है जो मुझे ना आती हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, पीएलआर हो, टैरोट रीडिंग हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आप जो कहेंगे वो। चक्रा हीलिंग भी अपने अपने तरीके से मैंने सीखी थी पहले से। बट वही है जो मैम कहती हैं, भक्ति मार्ग, ये मार्ग वो मार्ग, हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं इस जर्नी में आके। पर जब मैं मैम से मिला, मैम की पहले वीडियोस देखी। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैम की वीडियो दिखाई थी और सबसे पहले मैंने नर्वक उसे दिलाया। वो मेरा स्टूडेंट भी था और मेरा मित्र भी था और उसको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि तू भाई मैम के पास जा और मैम का इनर वर्क ले। तो 1 महीने खींचतान करके उसने लिया और मेरे पास मेरी मेंटोर थी, मैं उनसे काम करता था, बट कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री था मेरे मन में कि शायद मैम एक लूप में रख रही हैं हमें या उससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। उनकी एक ही बात होती थी कि मैट्रिक्स से निकल जाओ, मैट्रिक्स से निकल जाओ। अब मैट्रिक्स से निकलना कोई अपना आप जादू से तो निकलेगा नहीं। फिर मैं मैम से मिला, मैम के पास आया। वही सबकी तरह मेरी भी कहानी है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ झेला है। अभी भी ये मान लीजिए 4 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक जो मैम की वीडियोस थी उसमें बहुत सारे मैसेजेस मेरे लिए थे। तो देखिए, पहले तो ये जर्नी समझने की ज़रूरत है। ये काउंटर पार्ट, बाकी जो आप लोग, हम लोग, आप लोग क्या, हम लोग इन सब चीज़ों में फंसे रहते हैं। ये 3D में जो हो रहा है या हमारी लाइफ में चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, ये जर्नी सिर्फ उस काउंटर पार्ट को पाने की है ही नहीं। ये जर्नी है हमारे इस कर्म खाते को ख़त्म करने की और मोक्ष तक ले जाने की। अब बीच में ऐसा तो है नहीं ना कि हमने इनर वर्क शुरू किया और वो एकदम से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी। जब ख़राब एक साथ नहीं हुई तो फिर सही कैसे हो जाएंगी एक साथ? तो थोड़ा टाइम तो लगेगा और वो उसे और फास्ट करना है तो आपको ये 3D अवॉइड करनी ही पड़ेगी। 3D में क्या हो रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मैम को मैंने सब कुछ बताया है अपने बारे में, बहुत कुछ हुआ है। मैं भी टूटा हूँ, मैं भी गिर जाता हूँ, मैडम ने मुझे भी डांट दिया, सब चीज़ें की हैं। लेकिन मैंने इतने मेंटर्स के साथ काम किया है इसी, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि मतलब इतने मेंटर्स से काम करने के बाद भी मैम बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है। आपको कोई झूठा होप नहीं दे रही वो, आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले रही वो। देखिए, पैसा हम सब खर्च करते हैं, मैंने भी बहुत लाखों रुपया खर्च किया है अलग अलग मेंटर के पास। और ये जो मैम इनर वर्क करा रही हैं, साउंड हीलिंग या कुछ भी है, वो नाम नहीं लेना चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी मैं जानता था पहले से, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जब मैम बोलती हैं तो उस बात पे ट्रस्ट होता है। मैम की आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हर जर्नी जो जो हम लोग अपनी लाइफ में झेलते हैं वो उस चीज़ को पकड़ लेती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें फेस की हैं। आज की मैम की वीडियो में था कि कब तक करना है, तो भैया ये देखो ना आप, कितने कब से हम लोगों ने, मतलब एक साथ तो हमारी लाइफ ख़राब हो नहीं गई ना। और हम सब जितने भी इस जर्नी में हैं ना, हम लोग बहुत हैवी कार्मिक सोल हैं। हम छोटे मोटे लोग नहीं हैं जो हमारी लाइफ में इतनी सारी तबाहियाँ मची हुई हैं, सब कुछ हो गया, टाइम पे शादी हो गई, पैसे भी कमा लिए और फिर एकदम से हमारा डाउनफॉल आया। तो हम कोई छोटी मोटी सोल नहीं है, हम बहुत हैवी कर्मा बैगेज लेके आए हैं। तो उसको क्लीन करना, क्लियर करना और क्या कहते हैं, उन सब में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अंदर से ये मेरे को विश्वास आता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों हम निकल ज़रूर जाएंगे इस चीज़ से। बाकी हम अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर होते हैं। मैम की एक वीडियो में ये भी है, नर्क भी आपके हाथ में, स्वर्ग भी आपके हाथ में। तो हमेशा इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, आपको जो चुनना है आप उसके सर्कमस्टांसेस के लिए तैयार रहिए। कुछ पाप नहीं है, कुछ पुण्य नहीं है, सिर्फ चॉइस की बात है। और इनर वर्क से आप सिर्फ बैलेंस नहीं होते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो ऐसे कोई मैजिकली पता नहीं चलेगा आपको कि कुछ छड़ी घुमा दी और वो हो गया, आपने मैजिक कर दिया और वो हो गया। कुछ भगवान आके नहीं बोलेंगे कि देख आज से तेरी लाइफ चेंज हो रही है। वो धीरे धीरे अपने आप डिसीज़न लेना सीखेंगे। आपको जो अंतर्द्वंद चलता है, लड़ाई होती है अंदर ही मन में, वो ख़त्म होने लगेगी। मैम बताती हैं उम्मीदें जो होती है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगी नहीं लाइफ से।
आप एकदम प्योर बनते चले आएंगे। आपको समाज अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये दुनियादारी का गेम अच्छा नहीं लगेगा, ये रिश्ते नाते अच्छे नहीं लगेंगे, ये भगवान मूर्ति पूजा, ये नाम जप, ये सब से बाहर आ जाओगे आप लोग। आप सिर्फ एक सोल रह जाओगे, एक आत्मा जैसी। मतलब वो बच्चा होता है ना छोटा वाला, एकदम कोरा कागज़। अब फिर जब वो समाज में आता है, उसे नई नई चीज़ें सीखते हैं, वो देखता है, समझता है, तो आप एकदम दृष्टा भाव में आ जाओगे कि भाई कुछ है ही नहीं मेरे लिए इस लाइफ में, मैं तो कोरा कागज़ हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ? अब उसके बाद जो आप लाइफ बनाओगे ना अपनी, वो आपके हाथ में है। आपको वापस उसी में जाना है, झूठ, धोखा, लालच, ग्रीडीनेस, दूसरे का दिल दुखाना, दूसरी आत्मा को तड़पाना, या आप एक प्योर सोल, ईश्वर स्वरूप, कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ। और ये सच है, हम कभी ईश्वर को पाते नहीं हैं, ईश्वर हमारे अंदर प्रकट होता है, हमारे व्यवहार में, हमारी बातचीत में। तो भैया आप सबके लिए यही मैसेज है, जितने मैम के स्टूडेंट्स हैं या जो नए बच्चे या नए लड़के लड़कियां जो ये वीडियोस देख के मैम की, आप पार्टनर, सिर्फ पार्टनर नहीं चाहिए, पार्टनर बाय प्रोडक्ट है, उससे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। इनर वर्क आपको करना पड़ेगा। आप खाना भी तो रोज़ खाते हो ना, आप एक्सरसाइज डेली करते हो, आप एक रूटीन फॉलो करते हो, तो इस इनर वर्क को रूटीन का पार्ट बना लो, दिष्टा भाव में आ जाओ और रूटीन को ऐसे फॉलो करो कि कुछ हमें जल्दी नहीं है कि हमारा यार कुछ छूट रहा है या हमारी उम्र निकल रही है। कुछ नहीं है, सब पहले से तय है। जो 3D का पार्ट है ना, प्रारब्ध है आपका, वो पहले से तय है, वो आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही भोगना है। लेकिन जब आप हील हो जाते हो, आप क्लीन हो जाते हो, तो फिर आप नया प्रारब्ध बनाते हो अपना। लेकिन यहाँ से वहाँ तक की जर्नी में इस इनर वर्क के अलावा, या तो फिर आप चले जाओ पहाड़ पे, बैठ जाओ वहाँ साधु संत और पूरा जीवन दाढ़ी बढ़ा के निकाल दो, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपनी रूटीन लाइफ जीते हुए, तो उसके लिए ये इनर वर्क है। और इनर वर्क भी मैम का इनर वर्क, क्योंकि बाकी सब तो देखो, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें ट्विन फ्लेम का टीबी नहीं मालूम है, और उन्होंने यूट्यूब से वीडियो देख के आपको बता रहे हैं। बाकी टैरेट रीडिंग है, आई थिंक उसमें भी यही हाल है। 100 में से कोई एक जेन्युइन जिसने कोई सिद्धि विद्धि की हुई है, वो आपका इनर रिफ्लेक्शन पकड़ेगी, वो आपको बता देगी। बाकी सब ऐसे ही कार्ड के मीनिंग याद करके जुआ खिलवा रहे हैं आपसे। हाँ भाई, लक्की नंबर क्या है? 4। अच्छा, तो आपका लक्की कार्ड क्या है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ लवर्स, फलाना ठिकाना, आकाशिक। किसी ने देखा है क्या आकाशिक रिकॉर्ड? एक कहानी सुना के आपको ले गए, एक आकाश मंडल दिखा दिया, अपने मन से कहानियाँ सुना रहे हैं। सेम PLR का है, PLR के पीछे ये सब मेरे को आती हैं ऑलरेडी। ये सब मॉडलिटीज़ मैंने अपने ऊपर करी भी हुई हैं और इनका करना भी जानता हूँ इनको। तो जो आपका ये था, क्या नाम है, PLR एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको हिप्नोटाइज करके आपके माइंड से वो रिफ्लेक्शन बना के ना एक कहानी बना के सुना देता है, जो आपको हील करती है। ऐसी बहुत सारी हैं, एंजल हीलिंग, काली हीलिंग, दुर्गा हीलिंग, फलाना हीलिंग, ढिमका हीलिंग। करते रहो, करवाते रहो, टेम्परेरी रिलैक्स मिलेगा, लेकिन इनर वर्क करना ही पड़ेगा। मैम आज के समय में मुझे तो कोई और मेंटोर दिखता नहीं है। मैंने बहुत मेंटोर्स को जानता हूँ, मैम से पहले भी मेरी मेंटोर थी। को सब टुकड़ों में सिखाते हैं, कोई आपको एक पार्ट सिखा देगा, कोई आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा देगा, कोई आपको कुछ सिखा देगा, लेकिन प्रॉपर इनर वर्क स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं। मैम का बहुत जेन्युइन है, बहुत ऑथेंटिक है। मुझे बहुत डांट पड़ जाती है मैम से, कभी कभी गुस्सा भी आता है, सोचता हूँ मैम को जवाब दे दूँ, कुछ बोलूँ, मैम ऐसा क्यों कह रही हो, ऐसा क्यों, पर फिर थोड़ी देर शांत होने के बाद खुद देखता हूँ ना, यार ये मेरा ही तो रिफ्लेक्शन है, तो मैं भी शांत हो जाता हूँ। ऐसी आप सबसे निवेदन है, मैम का अपमान मत करिए। मैम आपके घर पे नहीं गई आपको इनर वर्क देने के लिए। एक गुरु आपको सिर्फ टूल दे सकता है, आपके कर्मा नहीं काट सकता। जो आपको भोगना है आप भोगोगे। आपका एक डिवाइन समय है, वो आएगा तो आपकी चीज़ें ठीक होंगी, और जितना लंबा कर्मा बैगेज है वो आपको अपने आप ही काटना पड़ेगा। उसके लिए मैम नहीं है, तो मैम को तंग मत कीजिए इस चीज़ के लिए, या उनसे अपशब्द मत बोलिए। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि गुरु आपको टूल दे रहा है। वो टूल, वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे आप चढ़ के ऊपर पहुँच सकते हो। हम कितना इनर वर्क करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये गुरु 24 घंटे नहीं देख रहा है। आप कितने जेन्युइन हो अपने साथ, ये भी वो नहीं देख रहे। आपकी बातों से वो पकड़ लेती हैं कि यार अभी भी इसके उसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, या वो अंदर की एनर्जी आपकी पिक के लिए, ये कितना डेस्परेट है, ये सौरों में है।
तो मैम ऐसे काम करती हैं, अपना आराम से इनर वर्क कीजिए, जो नए हैं वो भी लीजिए। और ये बाय प्रोडक्ट है, अपने जो ट्विन पार्ट्स वगैरह हैं ना, ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। इससे बहुत ऊपर जाना है, मोक्ष की प्राप्ति, ये सब लालच, लोभ लालच कुछ नहीं बचेगा, लास्ट में वहीं आना है सबको। तो रिलैक्स, अपनी ज़िंदगी जितनी प्योरिटी से जी सकते हैं जिए, और मैम को फॉलो करिए, मैम से इनर वर्क लीजिए। मैं अभी क्या बोलूँ अपने बारे में, बाकी और तो आपको कहानियाँ सबको पता होती हैं, 19-20 फ़र्क होता है, बाकी सबकी लाइफ एक सी चलती है। मैं भी बहुत ऊपर से नीचे गिरा हूँ, फिर उठा हूँ, फिर गिरा हूँ, फिर उठा हूँ, फिर गिरा हूँ, और उसी लूप में काफ़ी दिन घूमा हूँ। मैं मैम का इनर वर्क कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ। कई बार घर की 3D ये सब चीज़ें आके हावी हो जाती हैं, फिर गिर जाता हूँ, लेकिन मैं फिर खुद को संभाल लेता हूँ। तो रिलैक्स, विश यू ऑल गुड लक, गॉड ब्लेस यू, एंड हैप्पी टू इनफ्लेम जर्नी। खुशी से कीजिए, सुकून के साथ, ज़िंदगी कहीं नहीं जा रही है। और इस 3D में तो जो है वो पहले से तय है, वो होना है। ज़्यादा अपनी प्लानिंग मत करिए, रिलैक्स हो जाइए और सारा फोकस अपने इनर वर्क पे दीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच।